इंडीड यह एक ऐसा वर्ड है जिसके काफी मतलब होते हैं, जैसे कि पहला है वास्तव में या सचमुच में या वाकई, या हम कह सकते हैं यूज्ड फॉर एम्फेसिंग अ पॉजिटिव स्टेटमेंट और आंसर। एक बात ध्यान रखनी है, जब भी कभी किसी आंसर या पॉजिटिव स्टेटमेंट पर जोर देना होता है तो हम इस शब्द का यूज करते हैं। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। द पेमेंट्स हैड इंडीड बीन मेड, भुगतान वास्तव में किया गया था। यहाँ इंडीड का मतलब है वास्तव में। इस सेंटेंस को हम सिंपली ये भी बोल सकते थे, द पेमेंट्स हैड बीन मेड, भुगतान किया गया था, लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट पर जोर डालना था तो इंडीड का यूज किया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हैव यू हैड अ गुड हॉलीडे, क्या आपकी छुट्टी अच्छी रही? वी हैव इंडीड, हाँ वास्तव में या सचमुच। तो यहाँ भी पॉजिटिव आंसर पर जोर डालने के लिए इंडीड का यूज किया। इंडीड का एक और मतलब भी होता है दरअसल या सच तो यह है कि, मतलब कह सकते हैं कि यूज्ड फॉर एडिंग इंफॉर्मेशन टू अ स्टेटमेंट। ये शब्द यूज होते हैं जब भी कभी किसी स्टेटमेंट में और इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। वी हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, इंडीड वी लाइक हिम, हमारे पास उसके खिलाफ कुछ भी नहीं है, वाकई हम उसे पसंद करते हैं। यहाँ इंडीड का मतलब है वाकई, जिसके बाद इंफॉर्मेशन ऐड की गई है। क्रिंज, इसका हिंदी में मतलब होता है झेप जाना या शर्मिंदगी महसूस करना, या हम कह सकते हैं टू फील एम्बेरेस्ड। यहाँ एम्बेरेस्ड का मतलब लज्जित या शर्मिंदा होने से है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। डज इट मेक यू क्रिंज नाउ, क्या यह तुम्हें शर्मिंदा करता है? आई क्रिंज्ड एट द थॉट ऑफ व्हाट आई हैड सेड, मैं उस बात पर झेप गया जो मैंने कही थी। क्रिंज का एक और मतलब भी होता है डर के मारे पीछे हट जाना। इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द डॉग क्रिंज्ड व्हेन द मैन रेज्ड हिज आर्म, जब आदमी ने हाथ उठाया तो कुत्ता डर के मारे पीछे हट गया। यूफोरिया, इसका हिंदी में मतलब होता है उत्साह, सुखबोध या परम आनंद का अनुभव। इसकी डेफिनेशन है इट्स अ फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस और सिंपली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, मतलब बहुत खुशी की अनुभूति या भावना को यूफोरिया कहा जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वॉज यूफोरिक व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द गवर्नमेंट जॉब, जब मेरा सरकारी नौकरी के लिए चयन हुआ तो मैं बहुत उत्साहित था। तो यहाँ यूफोरिक का मतलब बहुत उत्साहित से है, लेकिन बहुत उत्साहित को हम वेरी एक्साइटेड भी बोल सकते हैं। इसका मतलब यूफोरिक की जगह वेरी एक्साइटेड भी यूज किया जा सकता है। तो सेंटेंस बनेगा आई वॉज वेरी एक्साइटेड व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द गवर्नमेंट जॉब। तो इससे पता चलता है कि यूफोरिया का सिनोनिम एक्साइटमेंट है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर इज नो ग्रेटर यूफोरिया फॉर अ चाइल्ड देन वॉचिंग अ कार्टून ऑन टीवी, किसी बच्चे के लिए टीवी पर कार्टून देखने से बड़ा कोई उत्साह नहीं होता। नेपोटिज्म, इसका हिंदी में मतलब होता है भाई भतीजावाद। ये शब्द हमें काफी सुनने को मिलता है। अगर इसे सिंपल शब्दों में कहें तो इसका मतलब होता है घर वालों या रिश्तेदारों या दोस्तों की तरफदारी। इसकी डेफिनेशन है यूजिंग योर पावर और इन्फ्लुएंस टू गिव अनफेयर एडवांटेज टू योर फैमिली स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब और वर्क, अपने अधिकार या प्रभाव से परिवार के सदस्य को अनुचित लाभ पहुंचाना, जैसे कि नौकरी दिलाना या कोई काम दिलाना। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 3 लड़के हैं, आदि, राहुल, जॉन। तीनों लड़के किसी कंपनी में सेम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और वैकेंसी सिर्फ एक है, मतलब किसी एक का ही सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन इस कंपनी में राहुल का बड़ा भाई पहले से ही जॉब करता है, तो वो राहुल के लिए सिफारिश करेगा। अब ऐसे में राहुल अगर बाकियों से कम क्वालिफाइड भी है तब भी उसे जॉब मिल जाएगी, और बाकी के दोनों लड़के अच्छे होने के बाद में भी बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राहुल के साथ भाईबंदी की गई। तो यहाँ भाईबंदी या भाई भतीजावाद इंग्लिश में नेपोटिज्म बोला जाता है। अब यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। राहुल गॉट द जॉब बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म, नेपोटिज्म की वजह से राहुल को नौकरी मिली। विक्टिम, इसका हिंदी में मतलब होता है शिकार या पीड़ित व्यक्ति। इसकी डेफिनेशन है अ पर्सन हु हैज बीन अटैक्ड, इंजर्ड, रॉब्ड और किल्ड बाय समवन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिस पर किसी के द्वारा हमला किया गया हो या घायल किया गया हो, लूटा या मारा गया हो, उसे हम विक्टिम बोल सकते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। द विक्टिम वॉज नाइफ्ड इन द चेस्ट, पीड़ित के सीने में चाकू घोंप दिया गया था। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द पोस्टमार्टम शोड दैट द विक्टिम हैड बीन पॉइजन्ड, पोस्टमार्टम से पता चला कि पीड़ित को जहर दिया गया था।